हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारी सामान्य हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज हम लोगों ने शुरू की है। तो ये आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने संधि टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किया, आप पहले उनको देख लें, क्योंकि तभी आपको टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको स्वर संधि करा रही थी। स्वर संधियों के मैं आपको 3 भेद करा चुकी हूँ, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है यण संधि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। क्या? यण संधि। यण संधि, ठीक है। आप संधि को किसी भी ट्रिक से समझ लीजिए या किसी और माध्यम से समझ लीजिए, लेकिन जब तक आपको संधि का नियम नहीं पता होगा तब तक आप संधि का विच्छेद सही रूप से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि संधि का आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, अभी पहले मैं आपको सारे संधियों को जोड़ना बता रही हूँ, कैसे हम संधि बनाते हैं योग करके वर्णों का। उसके तत्पश्चात में आपको संधि को विच्छेद करना भी बताऊंगी, अर्थात कैसे संधि को हम अलग अलग पदों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको संधि के नियम बहुत अच्छे से पता हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यण संधि के नियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्व पद। हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद के माध्यम से संधियों को सीख रहे हैं, जिससे संधि समझने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, जो हमारा मिलके क्या बनाती है? संधि पद। चलिए, नियम हमसे क्या कहता है कि या तो पूर्व पद में क्या दी गई होगी, दोनों प्रकार की ई दी गई होगी, या फिर पद में क्या दिए गए होंगे, पूर्व पद में दोनों प्रकार के उ, और या फिर आपकी क्या दी गई होगी? री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो फिर क्या होगा, और इनके उत्तर पद में क्या दिया होना चाहिए? असमान स्वर। क्या आना चाहिए? असमान स्वर। असमान स्वर क्यों आता है वो अभी मैं आपको आगे उदाहरणों में और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ भी क्या आना चाहिए उनके सामने? असमान स्वर। ठीक है, और यहाँ भी क्या आना चाहिए री के सामने? असमान स्वर। ठीक है, जब ऐसी स्थिति बनती है तो आप समझ जाइए निश्चित रूप से आपके यण संधि का नियम लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि यण ही ऐसी संधि है जिसके पूर्व पद में क्या आती है? दोनों प्रकार की ई, और उनके जस्ट बाद वाले पद में असमान स्वर। जब ऐसी स्थिति हो तो आपको इन ई के स्थान पर किस वर्ण की आवृत्ति करनी है? या की। अगर दोनों उ आते हैं तो आपको किसकी आवृत्ति करनी है? वा की। और अगर आपका री आता है तो आपको आवृत्ति करनी है किसकी? रा की। ठीक है, एक विशेष बात जो आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये आपको कोई नहीं समझाता। ठीक है, यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ जो वर्ण का आगमन होगा वो केवल पूर्व पद की मात्रा के स्थान पर ही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यंजन वर्ण है वो अर्धमात्रिक रूप में आएगा, तब जो उत्तर पद में आपको असमान स्वर दिया होगा उसकी मात्रा हमें किस पर लगानी पड़ेगी? इन व्यंजन वर्णों पर। ठीक है, तो ये इस यण संधि का नियम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इनको उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। चलिए समझेंगे संधि को, शुरू करते हैं संधि को समझना। ठीक है, चलिए, तो नियम आप लोगों ने लिख लिया है, बस ध्यान रखना है दोनों ई के स्थान पर किसका आगमन होता है? या का, उ के स्थान पर वा का, और री के स्थान पर रा का। ठीक है, चलिए, यहाँ कुछ उदाहरण लिख रहे हैं और उनकी हम क्या करेंगे? संधि करेंगे। ठीक है, चलिए जरा समझेंगे। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे आपको पूर्व पद में क्या दिया गया है? इति, अर्थात अंतिम जो मात्रा लगी है वो किसकी लगी है? ई की लगी है। किसकी लगी है? ई की। और ई के जस्ट सामने देखा आपने, आपको कौन सा स्वर मिला है? आ। आपको दीर्घ, यानी कि आपको ई के सामने कैसा स्वर मिला है? असमान स्वर मिला है। कैसा स्वर मिला है? असमान स्वर। जैसे आपको ई के सामने असमान स्वर मिले, आपको इस ई के स्थान पर किस वर्ण की आवृत्ति कर देनी है? या वर्ण की। और या वर्ण कैसा आएगा? आधा। तब आप उत्तर पद के स्वर को क्या करेंगे? इस या में शामिल कर देंगे।
और यहाँ जो आपका तावड़ है वो कैसा रह गया होगा, आधा। अब जरा इसको पूरा योग करके लिखती है नियम से, बिल्कुल ठीक है। देखिए तावड़ आपका कैसा रह गया, आधा, क्योंकि हमने इसमें से क्या अलग कर दी थी, ई की मात्रा, और ई की मात्रा के स्थान पर किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, या की, आधी या की। अभी समझिए, लेकिन यहाँ क्या होगा, उत्तर पद में जो स्वर दिया होता है उसकी मात्रा इस या में लग जाती है। तो उत्तर पद में हमारा दीर्घ आ दिया था, तो हमने मात्रा किसकी लगा दी, दीर्घ आ की, और अंत में जो रह गया है उसे वैसा ही लिख दीजिए। पूरा वर्ड हमारा क्या बन गया, संधि पद इत्यादि। क्लियर है, डेफिनेटली नियम आपको समझ आएगा इस तरीके से। अगला देखेंगे, सुधन आगत, क्या लिखा है, सुधन आगत। यहाँ आपने देखा किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की। जैसे ही आपने छोटे ऊ की मात्रा यहाँ देखी और उत्तर पद में क्या देखा, असमान स्वर, आपको तुरंत ज्ञात हो जाना चाहिए कि इस ऊ की मात्रा के स्थान पर किस वर्ण की आवृत्ति होनी है, वा वर्ण की। तो ये सा आपका कैसा रह गया, आधा, और इस वा में अब जो मात्रा लग जाएगी वो किसकी लग जाएगी, उत्तर पद के स्वर की, यानी कि बड़े आ की। तो पूरा वर्ड देखेंगे, सा आधा रह गया था, यहाँ वा वर्ण की आवृत्ति हुई, वा कैसा आया था अभी, आधा, लेकिन अब इस आधे वा में क्या जुड़ जाएगा, उत्तर पद के स्वर की मात्रा, और बाकी जो शेष है उसे वैसा ही लिख देंगे। पूरा शब्द देखिए क्या बन गया, स्वागत। ठीक है, तीसरा नियम और देखते हैं, मात्र धन आदेश। ठीक है, री वाला नियम भी देख लेते हैं। हमने देखा यहाँ हमें क्या मिला है, री लगा हुआ मिला है। जब यहाँ री है तो ये तावड़ अब कैसा रह गया होगा, आधा, और इस री के स्थान पर आवृत्ति किसकी हो रही है, रा की। ठीक है, अब जरा संधि बनाएंगे और इसको थोड़ा विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक नियम और लगता है। अब जरा देखेंगे, माँ था, माँ के बाद तावड़ हमारा कैसा था, आधा, और इस रावण में क्या जुड़ जाएगा, पूरे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा और देश। ठीक है, इस तरीके से अभी हमारा योग होना है। लेकिन अब जरा यहाँ समझेंगे आप, जैसे ही आपको ता के बाद अगर रावण मिल जाए, आधी ता के बाद आपको रावण मिल जाए, तो यहाँ एक संयुक्त व्यंजन बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, त्रा। अब आपको ता और रा के स्थान पर किसको लिखना पड़ेगा, आपको त्रा व्यंजन को लिखना पड़ेगा। तो अब ये संधि ऐसे ना लिख के क्या लिखी जाएगी, जरा समझेंगे, ता और रा की जगह क्या हो जाएगा, ता और रा की जगह हो जाएगा त्रा। तब आप इसको कैसे लिखेंगे, मात्रा देश। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का नियम लग जाता है, मात्रा देश। अब गलती क्या करते हैं, यहाँ आ की मात्रा देख के इसको कुछ दीर्घ संधि का उदाहरण समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये आप देखेंगे, यहाँ सब में हमारे पूर्व पद के बाद उत्तर पद में असमान स्वर आए थे। क्यों, क्योंकि समझिए, अगर ई के सामने ई ही आ जाएगी तो वो मिलकर बड़ी में परिवर्तित हो जाएंगे, तो यहाँ यण संधि रह के कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ दीर्घ संधि लग जाती है। इसलिए आपको नियम बहुत ही शुद्ध रूप से याद रखना है कि पूर्व पद में तो या तो दोनों प्रकार की ई आएंगी, दोनों प्रकार के ऊ आएंगे और री आएगी, और इनके उत्तर पद में असमान स्वर आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली नियम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब अगली संधि देखेंगे, स्वर संधि का पांचवा प्रकार। ठीक है, चलिए स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है वो क्या है, वो है हमारी अयादी संधि। वो भी बहुत ही अच्छी संधि है, अगर समझ आए तो बहुत बढ़िया है। चलिए जरा समझने का प्रयास करेंगे किसे, यण संधि को। चलिए तो अब जो हम लोग संधि देखने वाले हैं वो कौन सी है, अयादी संधि। सबसे पहले इसका भी हम नियम देखेंगे। तो हमें किसकी आवश्यकता है, पूर्व पद। और ये वाली बात तो आपको ध्यान रखनी है, जब भी मैं पूर्व पद की बात कर रही हूँ मतलब मैं पूर्व पद के अंतिम वर्ण की बात कर रही हूँ, और उत्तर पद में मैं पहले वर्ण की बात कर रही हूँ। ठीक है, संधि पद। चलिए अब ये नियम हमसे क्या कहता है, जरा समझ लेंगे। यहाँ आपकी क्या आएंगी, पूर्व पद में आती है दोनों प्रकार की ए और दोनों प्रकार के ओ। ठीक है, बहुत ही प्यारा नियम है इसका भी। यहाँ क्या आएगा, यहाँ उत्तर पद में कोई भी स्वर आ जाए, चाहे समान आ जाए चाहे असमान आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ बस याद रखिए स्वर आना चाहिए। ठीक है, चलिए जब ऐसा होगा तो आपको क्या करना है,
केवल आपको पूर्व पद की एक ही मात्रा के स्थान पर किसका आगमन करना होगा? अय का। किसका आगमन करना होगा? अय का। अगर बड़ी ए की मात्रा आई हो तो केवल बड़ी मात्रा के स्थान पर किसका आगमन करना होगा? आय का। अगर छोटे ओ की मात्रा आई हो तो किसका आगमन करना होगा? अब का। और अगर बड़े ओ की मात्रा आई हो तो किसका आगमन करना होगा? आव का। ठीक है, नियम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, नियम में जो बारीकी आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि जो आगमन हो रहा है वो केवल पूर्व पद की मात्रा के स्थान पर हो रहा है। उत्तर पद की मात्रा आपको यहाँ से अभी नहीं हटानी है, क्योंकि उत्तर पद में जो भी स्वर दिया गया होगा उसको हम कहाँ जोड़ेंगे? उसको आगमन वाले व्यंजन वर्ण में जोड़ा जाएगा। ठीक है, कैसे? अभी उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, नियम आपको बिल्कुल क्लियर है? चलिए, नियम का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे देखेंगे इनको उदाहरणों के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले है ने, धन, अन, नई धन, अफ, देखेंगे पो धन, इत्र और पौ धन, अफ। ठीक है, चलिए अब संधि का बनाना स्टार्ट करेंगे। संधि हमारी बनेगी कैसे? चलिए शुरू करते हैं। आपको नियम ध्यान रखना है। आपको नियम ये ध्यान रखना है कि अगर छोटी ए है तो ऐ का आगमन करना है, बड़ी ए है तो आय का आगमन करना है, छोटा ओ है तो अब का आगमन करना है और बड़ा ओ है तो आव का आगमन करना है। ठीक है, बस। और उनको अब जोड़ना कैसे है वो विशेष बात है। ठीक है, कि जोड़ना कैसे है? तो देखिए, छोटी मात्रा के स्थान पर किसका आगमन हुआ? आय का। अब जोड़ना कैसे है वो समझिए, वो विशेष बात है इस संधि की। तो देखिए, जोड़ते कैसे हैं? जब इस ने में से आपने एक ही मात्रा अलग कर दी और ऐ का आगमन कर दिया तो ना कैसा रह गया? आधा। अब इस आधे ना में आप क्या करेंगे? ये वाला आ स्वर जोड़ देंगे तो ना आपका कैसा हो जाएगा? पूरा। अब इस आ या जो व्यंजन वर्ण है इसमें आप क्या जोड़ देंगे? उत्तर पद वाला ये स्वर, तो या भी आपका कैसा हो जाएगा? पूरा। अब जो शेष रह गया उसे लिख दीजिए, तो पूरा शब्द हमारा क्या बन गया? नयन। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कैसे जोड़ते हैं। देखिए, बड़ी ए थी, बड़ी ए से हमारे किसका आगमन हो गया? आय का। किसका आगमन हुआ? आय का। जोड़ना कैसे है? अब ना कैसा रह गया? आधा। तो ये जो पहला वाला स्वर वर्ण है वो तो इसमें जोड़ दीजिए, तो ना पर क्या आ जाएगा? बड़े आ का डंडा। दूसरा क्या था? ये या बचा, इस या में उत्तर पद वाला स्वर जोड़िए, तो या कैसा हो जाएगा? जब हम छोटा उसमें जोड़ देंगे तो या हो जाएगा पूरा। और अंत में क्या बचा? का। तो पूरा शब्द क्या बन गया? नायक। ठीक है, संधि कहाँ हो रही है? देखिए, न, नयन, अय, अय वर्ड की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, कौन सी संधि लग रही है? अयाधी संधि। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ भी क्या था? छोटा हो, तुरंत आपको ज्ञात होना चाहिए किसका आगमन होगा? अब का। इसे भी ऐसे जोड़ दीजिए। अब पा रह गया आधा, इस वाले पा में क्या जुड़ जाएगा? ये वाला आ, तो पा वर्ड कैसा हो जाएगा? पूरा। और इस वा में क्या जुड़ जाएगी? उत्तर पद वाली मात्रा। और अंत में जो शेष है उसे वैसा का वैसा लिख दीजिए। पूरा शब्द क्या बन गया? पवित्र। अंत में देखेंगे क्या दिया है? बड़ा ओ। जब बड़े ओ को हटाएंगे तो फिर किसका आगमन होगा? आव का। तो यहाँ भी पा कैसा रह गया होगा? आधा। अब इस आधे पा में क्या जुड़ जाएगा? बड़े आ की मात्रा। बड़े आ की मात्रा जुड़ गई। वा में क्या जुड़ जाएगा? छोटा आ। तो वा कैसा हो जाएगा? पूरा। तो क्या शब्द बन गया? पावक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्या करते हैं? अयाधी संधि के आगमन वर्णों को दोनों पदों में शामिल करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी सारी स्वर संधियां। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच अगेन।